नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। और दोस्तों, जो इस प्लेलिस्ट का नाम है वो आर सतवाल मैथ के नाम से ही है, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज दोस्तों। और अब तक हमने दोस्तों इसके एग्जाम्पल, इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ लगभग एक्सरसाइज से 10 सवाल कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल कहा है कि किसी धन पर 7/1/2% वार्षिक दर से 15 महीने का ब्याज इसी धन पर 12/1/2% वार्षिक दर से 8 महीने के ब्याज से दोस्तों 32.50 रुपये क्या है, अधिक है। तो वह धन कितना है दोस्तों, हमें बताना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कोई धन है जिसका के बारे में ही हमें बताना है ना, कि वह धन है क्या, आखिर कितना है। इनमें से ऑप्शन आपको समझ में आ ही रहे हैं कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। और दोस्तों, क्या कहा है कि जो धन है उस पर 7/1/2% वार्षिक दर से, और दोस्तों क्या 15 महीने का ब्याज है ना। तो एक तो दोस्तों दर दे दी और इसका समय दे दिया, ये इस हिसाब से अगर ब्याज निकाल दें। इसके अलावा दोस्तों 12/1/2% एक दूसरी दर दी और उसका समय बताया 8 महीने, उसका ब्याज। तो दोस्तों जो इसका ब्याज है और दो दूसरे डाटा का ब्याज है, उन दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों, जो अंतर है वह कितना है, 32.50 रुपये है। तो चलिए दोस्तों देखिए, अब इस धन को आपके पास कुछ मानने का ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर बिल्कुल बेसिक की बात करें तो हम x की मदद ले सकते हैं, और बात करें 100 की तो चलिए हम दोस्तों 100 से करते हैं सवाल को। अब 100 में करना क्या होता है, एक एक नियम लगेगा दोस्तों, क्योंकि माना है हमने मूलधन को, अगर 100 मूलधन को क्या मान लिया दोस्तों, 100, तो लास्ट में हमें धन पता करना है तो हमें 100 का ही मान क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फाइंड आउट करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। और दोस्तों जब भी हम ऐसा करते हैं तो एक का मान निकाल के हम उसमें 100 की गुणा कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं ध्यान से। तो मान लिया है कि धन कितना है दोस्तों, 100। अब 100 पे दोस्तों मूलधन, अच्छा चलिए पहले इससे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई ब्याज का अंतर ये बताया है। तो इसका जो ब्याज आएगा साधारण ब्याज, मान लो उसे आप SI1 कहो, और जो दूसरा डाटा आएगा उसका जो साधारण ब्याज आएगा उसे आप SI2 कहो। तो ये कितना अधिक है, ये वाला दोस्तों 32.50 रुपये, ऐसा बताया गया दोस्तों, कितना अधिक है। तो जो पहले आंकड़ों से आएगा साधारण ब्याज वो, माइनस दोस्तों जो दूसरे आंकड़ों से आएगा साधारण ब्याज वो, उससे पहले में से बाद का घटा करके इसके बराबर रख देंगे 32.50 के, क्योंकि दोस्तों ब्याज से इतना अधिक बताया, पहला ब्याज इस ब्याज से इतना अधिक बताया, तो इसमें से अगर इसे घटाएं तो इसके बराबर। अब चलिए दोस्तों, ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज सभी जानते हैं क्या दोस्तों, PRT/100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। चलिए दोस्तों, धन कितना मान लिया आपने, मूलधन 100 रुपये, दर कितनी है दोस्तों आपकी 2 सत्ते 14 और 1 कितना 15 बटे 2, साथ में 100 तो आते ही है दोस्तों, है ना, इसको भी लिख लेते हैं। और समय कितना है दोस्तों, 15 महीने। और दोस्तों हम बात कर चुके हैं इस बात पे कि अगर हमारा समय किस में है दोस्तों, महीनों में है, तो हम भाग करेंगे किससे, उसको 12 से। तो उम्मीद है दोस्तों मूलधन दर समय ये आपको समझ में आया। तो ये तो हो गया दोस्तों पहला ब्याज। अब बात करें दूसरे की, तो इसका भी मूलधन कितना है, वही धन है ना, इसी धन पर तो 100 ही मान लिया है। और 12 दूनी 24 और एक कितने हो जाएंगे दोस्तों 25/2, ये दर को सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे दोस्तों इसको हमने क्या कर लिया था अभी 15/2, तो बिल्कुल वैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई कर दिए हैं कि भाई 12 दूनी 24 और एक 25/2% हो जाएगा ये। खैर उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों मूलधन 100, दर 25/2, बटे में 100 आता ही है। समय की बात कर लेते हैं तो दोस्तों कितना है 8 महीने। तो 8 को अब हम भाग कर दें किससे, 12 से, और ये सब चीज़ें किसके बराबर है दोस्तों 32.50 रुपये के। तो चलिए दोस्तों थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0 से 0 का कैंसिल, 0 से 0 है ना, मतलब 100 से 100 कैंसिल कर दिया। अब देखिए दोस्तों 12 दूनी 24 यहाँ बचेगा, 12 दूनी 24 यहाँ पे बचेगा, एलसीएम आप 24 ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी 24 ही, यहाँ पर भी 24। अब बताइए 15 गुणा 15 कितना दोस्तों 225, माइनस 25 अठे 200 हो गए दोस्तों, और ये सब किसके बराबर 32.50 के, है ना। अब बताओ दोस्तों 225 में से 200 गए तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, बटे में कितना है दोस्तों 24 है, और ये किसके बराबर है 32.50 के। अब बताइए दोस्तों, है ना, हमें पता क्या बताना है, हमें मूलधन बताना है। मूलधन हमने पहले क्या मान रखा है दोस्तों 100, और हमारे पास 25/24 का जो मान है वो 32.50 है। तो हम यहाँ से एक एक नियम कैसे लगाएंगे, हम एक का मान प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों 32.50 और ये जो 24 है ये गुणा में, और दोस्तों जो 25 है वो बटे में। अब ये एक का मान आ गया है और हमें मूलधन 100 का मान प्राप्त करना है, तो हम इसमें 100 से कर देंगे गुणा।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 अंकों के पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो क्या आएगा, इसको हटा करके 100 आ जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए जरा 25 से कम 25, 32 पे चलाया मारनी है ना, 7 बचेंगे दोस्तों, 25 से 75, एक जीरो भी बची हुई है। अब गुणा कर दीजिए दोस्तों, 130 की जीरो रखिए। अब देखिए 13 चौके 52, 5 जाएंगे हासिल, है ना, और 13 दूनी 26 और 5 कितने दोस्तों 31। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 100 का मान प्राप्त किया, और वो जो कि हमारा क्या था, मूलधन था, जो कि कितना है दोस्तों 3120। तो ये जो है दोस्तों सी ऑप्शन में है। और उम्मीद है आपको कि हमने किस तरीके से सवाल किया है दोस्तों, किस पहला साधारण ब्याज माइनस दूसरा साधारण ब्याज घटा करके हमने 32.5 के बराबर रखा, हमने 1 का मान प्राप्त किया, और दोस्तों पूरे मूलधन इनके 100 का गुणा करने मान प्राप्त करने के लिए हमने 100 से क्या कर दिया था दोस्तों यहाँ पे गुणा। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं कि इसमें क्या है अलग। तो देखिए दोस्तों, कहा है कि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक से अगर 12 सही 1/2 यानी कि 12.5 कह लेंगे दोस्तों इसको, वार्षिक कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय, गौर करिएगा दोस्तों इस बात का, है ना, वार्षिक आय में 1250 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो इस व्यक्ति ने कितना धन उधार दिया। तो दोस्तों जो व्यक्ति अपने पैसे क्या करता है, उधार देता है, उसकी आय क्या होती है ये समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, उधार देने वाले का की जो आय होगी दोस्तों, वह उसका क्या होगा, ब्याज होगा दोस्तों, ब्याज ही तो उसकी आय होगी। भाई जो पैसे उसने दिए हैं, मूलधन मतलब, है ना दोस्तों, वो तो उसको रिटर्न ऐसे कैसे मिल ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए जो वो अतिरिक्त पैसे लेता है, वही क्या है, उसकी आय है ना। तो दोस्तों यह अब आय किस किस चीज़ पर निर्भर करती है, एक तो मूलधन पे, ठीक है। अब मूलधन देखिए दोस्तों, मूलधन को तो इन्होंने घटाया बढ़ाया नहीं है, केवल इतना कहा कि मूलधन पे करती है, दर पे करती है, और किस पे दोस्तों, समय पे, है ना। यहाँ पे लिख ही देते हैं। ब्याज क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो इन्हीं 3 चीज़ों पे तो निर्भर करेगी आय, यानी कि ब्याज। तो मूलधन दोस्तों अगर वही है, और दोस्तों समय भी उतना ही है ना, वार्षिक कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय यानी कि 1 साल की आय। तो दोस्तों समय यानी कि 1 ही साल है, इसमें भी 1 ही साल पे दिया, इसमें भी 1 ही साल। तो मूलधन भी अगर वही, समय भी दोस्तों 1 ही साल। तो दोस्तों फर्क किस में आया है, दर में आया है। पहले दर कितनी थी, 10%, और अब कितनी कर दी दोस्तों, 12.5%। तो दोस्तों अगर पूरे 12 में से 10 घटा लीजिए 2, और दोस्तों सही में कितना है ना, भिन्न में 1/2। तो मिक्स फ्रैक्शन में तो अगर इस तरीके से घटावें तो पूरा नंबर ही घटा लेते हैं। 12 में से 10 बस आगे से घटाया 2, और 1/2 जो का तो इस तरीके से 2.5% जो है दोस्तों दर, है ना, यहाँ पे क्या कर दी, बढ़ा दी गई। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसी बढ़ी हुई दर की वजह से दोस्तों इस ब्याज में वृद्धि हुई, यानी कि आय में वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। तो ये जो है दोस्तों, ये क्या है, आपका ब्याज है। तो दोस्तों इस 2.5% दर के लिए, इस दर के लिए जो ब्याज है दोस्तों, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ मैं दोस्तों, जो ब्याज है दोस्तों वही क्या है, 1250 रुपये है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भी 10% तो थी ही, यहाँ पे कितनी थी, 12.5%। तो इसका जो ब्याज आया वो इतने रुपये फालतू आया। तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे 2.5% ब्याज की दर अतिरिक्त है, इसी वजह से ये 1250 रुपये ब्याज अधिक आया है दोस्तों। तो इस दर के लिए दोस्तों ब्याज यही रहेगा। दोस्तों यहाँ पे 2 तरीके थे मेरे पास इसे करने के, एक तो मैं मूलधन लूँ और इसका ब्याज निकाल दूँ, और इसका ब्याज निकाल दूँ और उन्हें घटा के 1250 के बराबर रखो दूँ। या फिर दोस्तों मैं कह क्या रहा हूँ कि भाई आप ये समझिए, इसी दर की वजह से ये ब्याज आया है। तो अगर मैं इस दर का इस्तेमाल करते हुए तब इस साधारण ब्याज को इसी फॉर्मूले में डायरेक्टली यूज़ कर दूँ, तो दोस्तों यहाँ से एक बार बताइए क्या निकालना, धन निकालना। तो मूलधन कितना आ जाएगा, चलिए दोस्तों एक बार बता दीजिए। तो मूलधन निकालने के लिए देखिए, साधारण ब्याज गुणा में क्या जाएगा दोस्तों 100, और बटे में क्या दोस्तों, दर और समय। तो दोस्तों ये आंकड़े अगर सीधे इस्तेमाल कर दिए जाएं तो आपका आंसर बिल्कुल से एकदम से ठीक आएगा। तो दोस्तों इसका ब्याज अलग निकाल के, इसका ब्याज अलग निकाल के उन्हें घटा के किसके बराबर रख सकते थे, 1250 के भी, तब भी सवाल होता। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने समझ लिया कि भाई फालतू दर से फालतू का की आय हुई, यानी कि ब्याज अतिरिक्त मिला, तो अब उसी का इस्तेमाल कर दो, उसी दर का। तो दोस्तों 1250 रुपये जो हमें साधारण ब्याज प्राप्त हो यहाँ लिख दीजिए, और गुणा 100, और दर कितनी है दोस्तों, ये 2.5%, इसी के कारण तो आया है ये ब्याज, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भी थी। 2 दूनी 4 और 1 दोस्तों कितना, 5/2, बटे का 2 ऊपर भेज देते हैं दोस्तों, और गुणा दोस्तों क्या, समय, सबसे महत्वपूर्ण। तो वार्षिक आय है दोस्तों, वार्षिक का मतलब क्या है, 1 साल की। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई। साधारण ब्याज कितना ले लिया, 1250 गुणा दोस्तों 100, दर 5/2 ऊपर गया, और समय 1 साल है। अब देखिए चलिए सोल्व कर देते हैं। 5 से इसको काट दीजिए दोस्तों, 5 दूनी 10, और कितना दोस्तों, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है दोस्तों, और ये 0 लगी। अब बताइए 25 दूनी 50,
25 इसकी और इसकी गुणा कर दीजिए दोस्तों 500 ये, और दोस्तों 2 जीरो ये। इस तरीके से दोस्तों हमारा आंसर जो आया है वो कितना आया है 50,000, जो कि कहाँ है दोस्तों बी ऑप्शन में। उम्मीद है दोस्तों कि एक ही वर्के में किस तरीके से हमने अतिरिक्त जो दर ली और अतिरिक्त जो आय हुई थी उनका इस्तेमाल करते हम सीधे सीधे इसी एक ही वर्के में दोस्तों क्या कर दिया, मूलधन याद कर लिया। तो दोस्तों हमने इसका ब्याज अलग और इसका ब्याज अलग निकाल के इसके बराबर ना रखते हुए हमने केवल समझा कि भाई ये 1250 आया क्यों है, तो हमने कहा कि इस अतिरिक्त दर की वजह से आया, इस वजह से हमने डायरेक्ट ये इस्तेमाल करके अपना मूलधन दोस्तों ज्ञात कर लिया। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और इस सवाल में देखिए दोस्तों हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से केवल हम सवाल को सोचने के तरीके से, है ना, जो हमारे सोचने का उसे तरीका है उसके माध्यम से सवाल की कैलकुलेशन को कितना आसान कर सकते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक बार। साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 6,000 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन 7200 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर पहले से 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना कह सकते हैं दोस्तों आप इसे, हो जाए तो इसी मूलधन का 5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल अगर मैं सोचूं बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो दोस्तों ये है कि भाई 6,000 रुपये 4 वर्ष में कितने हो गए, इतने, यानी कि 7200, यानी कि 1200 रुपये क्या आ गया दोस्तों, ब्याज आ गया। तो भाई 1200 रुपये ब्याज लेके, ये मूलधन लेके और 4 वर्ष समय लेके हमें क्या निकाल सकता हूँ, दर। तो जो दर आए दोस्तों उसे क्या करें, फिर हम 1.5 गुना करते हैं। मान लीजिए 10 आई तो 1.5 गुना करके 15 हो जाएगी वो, हो जाए तो इसी मूलधन का 5 वर्ष के बाद मिश्र धन निकाल दें। तो दोस्तों देखिए फिर अगला समय दे दिया हमें कि भाई 5 वर्ष हो जाएगा, है ना, दर 1.5 गुना हो जाएगी, जो दर यहाँ से आएगी उसका 1.5 गुना कर देंगे दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, फिर एक साधारण ब्याज निकाल देंगे, और उस साधारण ब्याज को दोस्तों आप इस मूलधन में जोड़ के 6,000 में क्या कर देंगे, नया मिश्र धन निकाल देंगे। पहला तरीका दोस्तों। तो देखिए ये होगा बिल्कुल बेसिक, लेकिन अगर इसे मैं दूसरे तरीके से समझूँ तो ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों इन्होंने बताया कि 6,000 रुपये मूलधन है, 4 वर्ष बाद वो 7200 हुए। तो दोस्तों देखिए हमें पता है कि 4 वर्ष का मिश्र धन है, तो इसमें क्या हुआ है, मूलधन जुड़ा, इसके अलावा 4 वर्ष का क्या जुड़ा दोस्तों, ब्याज। तो अगर मैं इसमें से मूलधन घटा दूँ दोस्तों, अगर मैं इसमें मूलधन घटा दूँ तो दोस्तों जो कितना आया 1200 रुपये, वह 4 वर्ष का क्या आया दोस्तों, ब्याज। वह क्या आ गया दोस्तों, 4 वर्ष का ब्याज आ गया। क्लियर है आपको बात ये, है ना। उम्मीद है ये तो बड़ा आसान है समझना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं कि भाई मूलधन 6,000 है, 7200 अगर उसका मिश्र धन हो गया है तो 1200 रुपये उसमें ब्याज है, और कितने समय का है, 4 वर्ष का, इसलिए 4 वर्ष का ही ब्याज कितना हुआ, 1200। अब बताइए दोस्तों, अब यहाँ से अगर मैं 1 वर्ष का ब्याज पता करूँ तो 4 से भाग कर देंगे, तो दोस्तों कितना, 4 × 1200, है ना, 4 × 12 हो गए ना दोस्तों, इस तरीके से ही, है ना, 1200 हो गए मतलब। तो ये 3 आ गया और ये 00 की वजह से 300 आया कुल मिला के। तो दोस्तों यहाँ से बड़े आसानी से समझ में आ रहा है कि भाई 1 साल का, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर समय के लिए बराबर ही होता है, हर 1 साल का 300 ही होगा, 300 300 300 300 करके ही तो ये 4 साल का 1200 हुआ। तो दोस्तों अब देखिए इस दर को 1 मिनट के लिए रोकता हूँ मैं, है ना, इसे बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फिर उन्होंने कहा था दोस्तों 5 वर्ष का मिश्र धन बताओ, कितने का, 5 वर्ष का। तो दोस्तों जरा 5 वर्ष का ब्याज बता दियो। तो दोस्तों देखिए 5 × 15, 5 से गुणा कर दी बस, तो ये 5 साल का क्या हो गया दोस्तों, ब्याज हो गया। अब देखिए दोस्तों जो मैंने ब्याज की दर अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है, इन्होंने बताया कि ब्याज की दर 1.5 गुना हो गई है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा भाई इस तरीके से ब्याज, है ना, हर साल कितना बैठा था, 300, है ना, पहले तरीके से जो भी दर थी पहले तो 300 बैठा था, तो 4 साल का 1200 बैठा और 5 साल का उसी हिसाब से अगर देखें तो 5 साल का दोस्तों कितना बैठ रहा है, 1500। अगर ब्याज की दर ना मूलधन बदलें, 3 ही तो चीज़ें हैं दोस्तों ब्याज के लिए, मूलधन, दर और क्या, समय। तो दोस्तों अगर ना मूलधन बदला जाए और ना समय बदला जाए, दर को ही क्या किया जाए दोस्तों, 1.5 गुना किया जाए, तो दोस्तों पूरे ब्याज के मान पे का मान क्या होगा दोस्तों, 1.5 गुना बाहर निकाल दो। तो दोस्तों ये 1.5 है ना, यहाँ से यहाँ हटा दो। तो जो दोस्तों मूलधन गुणा दर गुणा समय, इस बटे 100 करके पहला ब्याज जो भी आ रहा होगा, अगर दर को 1.5 से गुणा करें तो पूरे पहले ब्याज में दोस्तों किससे गुणा हो जाएगी, 1.5 से गुणा हो जाएगी। तो नया ब्याज दोस्तों बिना मेहनत के भी हम निकाल रहे हैं। देखिए भाई हमें कहा कि दर 1.5 गुना हो रही, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ब्याज ही 1.5 गुना हो जाएगा। पहले के हिसाब से 4 साल का ब्याज 1200, 1 साल का 300, 5 साल का 1500 बैठा, तो 1.5 गुना करने से नया ब्याज जो होगा 5 साल का वो क्या होगा, 5 वर्ष का 1.5 गुना करने के बाद जो ब्याज बैठेगा दोस्तों वो क्या बैठेगा, 15 × 15 कितने हो दोस्तों, देखिए 1 पॉइंट से तो 1 जीरो कट जाएगी, है ना, जब गुणा करेंगे बटे 10 लोगे ना, और अगर इन्हें बराबर में रख दूँ तो जीरो कैंसिल। अब बताइए 15 × 15 कितना दोस्तों, 225, और 1 जीरो बची है, तो 2250 रुपये दोस्तों क्या बैठ गया, नया 5 साल का ब्याज। अब इन्होंने हमारे से क्या पूछा का, मिश्र धन। तो दोस्तों पहले से ही हमें पता भाई मूलधन कितना है, 6,000, और इस तरीके से ब्याज कितना बैठ रहा है, 2250 रुपये। तो जोड़ दीजिए, नया मिश्र धन कितना, 0,
5, 2 और दोस्तों कितना 8, 8,250। देखिए कितना आसान रहा। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर होगा दोस्तों। अब बढ़ता हूँ अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और इसमें भी दोस्तों देखिए वैसे ही हम समझने का प्रयास करें किस तरीके से सिर्फ भाषा के आधार पे दोस्तों क्वेश्चन को करने के तरीके में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल जाता है। तो देखिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5% से 10% होने पर एक व्यक्ति को इतने रुपए की हानि होती है, उसका धन क्या है। तो दोस्तों चलिए पहले तरीके से मैं बोलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि भाई ब्याज की दर 11.5 है, तो दोस्तों 10% होने पर अगर कोई अपनी ब्याज की दर घटावेगा तो उसे क्या होगा, ब्याज कम मिलेगा। और दोस्तों अगर किसी को जो साहूकार है उसका ब्याज ही तो उसकी आय है, और अगर वो कम होगा तो उसे क्या होगी, सीधी सी बात है हानि होगी। अब देखिए समझिए कि भाई 11.5% से अगर कोई अपनी ब्याज की दर 10% करता है तो ब्याज की दर में कितनी कमी करी, 1.5%। तो दोस्तों अगर दर इतने कम हुई तो इसी दर के कारण जो ब्याज हुआ कम, जो आय कम हुई, जो हानि हुई, वही दोस्तों कितना 5.50। तो इस दर के लिए ब्याज जितनी दर कम हुई उसी दर का ब्याज दोस्तों ये था, और इसी दर की वजह से इतना पैसे कम हो गया। अगर ये दर पहले भी होती तो इतने पैसे और मिलते। तो इसी दर का ब्याज दोस्तों ये रुपये है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे अगर बात मूलधन की करूँ मैं, तो मूलधन बताओ अगर सीधे सीधे फॉर्मूले की बात करें तो साधारण ब्याज गुना 100 बटे दोस्तों कितना दर गुना समय। और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं सवाल में अगर केवल वार्षिक कहा है तो एक ही साल की बात हो रही है। तो देखिए साधारण ब्याज कितना दोस्तों 55.50 गुणा कितना दोस्तों 100, और बटे दर कितनी दोस्तों वही 1.5, और दोस्तों समय कितना 1। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे एक काम कर लीजिए, एक जीरो बढ़ा लीजिए, इससे क्या होगा, है ना दोस्तों। या तो एक काम कर लीजिए, ये जीरो बढ़ाने की बजाय दोस्तों ये हटा लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पॉइंट तो लगा हुई है। अब देखिए एक पॉइंट से एक पॉइंट हटी गया, उस जीरो कोई महत्व नहीं बचा। अब इसको देखिए ज़रा कितने हो जाएंगे दोस्तों, 15 तिये 45, 10 बचेंगे दोस्तों, 15 सत्ते 105, तो 37 गुणा 100, तो दोस्तों कितना आ गया 3700। तो दोस्तों एक तरीका तो ये हुआ इस सवाल को बोलने का, है ना, कि भाई इस दर की वजह से इतना ब्याज कम हुआ। तो अगर मूलधन के लिए ये सीधे सीधे फॉर्मूला लगाते तो एक तो तरीका ये हो गया। अब देखिए दूसरी बात बोलते हैं दोस्तों 100 वाली, कि भाई अगर देखिए समझिए कि वह जैसे क्या पूछा उसका धन कितना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रतिशत का ही मतलब बताओ कि अगर 100 रुपये हैं तो 11.5 रुपये उस पर क्या लिया जाएगा, ब्याज। दर का मतलब हमने शुरुआत में समझा था कि भाई प्रत्येक 100 रुपये पे जो ब्याज लिया जाता है वही क्या है दोस्तों, दर है। तो दोस्तों अगर यहाँ दर कितनी है 11.5 है, यानी कि अगर मूलधन 100 है तो ब्याज कितना लिया जा रहा था पहले 11.5 रुपये। और इस 10% का मतलब क्या है कि मूलधन अगर 100 ही है तो ब्याज कितना लिया जाएगा दोस्तों 10। तो दोस्तों मूलधन 100 होने पे हमारे जो आमदनी है उसमें मतलब कितनी कमी हुई 1.5, लेकिन वास्तव में जो कमी है, जो हानि है दोस्तों वह कितनी है 55.5। तो अगर मूलधन 100 रुपये है तो पहले दर कितनी थी 11.5, तो 11.5 रुपये ब्याज मिला था, और अब 10% है तो 10 रुपये ब्याज। तो हमने जो कमी की दोस्तों वो कितने की 1.5 की। और इससे इस प्रकार से यहाँ पे जो सवाल में दिया गया है जो कमी, हमारी कमी तो दोस्तों ये आई 1.5 की, और जो इन्होंने दी है वो कितनी है 55.5 की। इस तरीके से दोस्तों जीरो नहीं लगा रहा मैं। तो ये देखिए दोस्तों हमें पता लगे भाई इतना जो है 55.5 के बराबर है, और अगर हम मूलधन पता करना चाहते हैं तो हमें 100 का मान प्राप्त करना होगा, और एक नियम के हिसाब से दोस्तों हमें 1 का मान प्राप्त करना है। तो 55.5 बटे में 1.5 चला गया, और दोस्तों मूलधन कितना है 100, उससे गुणा कर दो। अब देखिए ज़रा पॉइंट से क्या कर दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, 15 तिये 45 और 15 सत्ते 105, 37 गुणा 100, तो दोस्तों कितना 3700। देखिए कितना आसान था भाई। 100 पे ये तो क्या थी दोस्तों दर 11.5, तो 11.5 ले लिया। ये कितनी हुई 10, तो कितनी कमी आई 1.5। ये कमी हमने इसके बराबर रख दी, 1 का मान प्राप्त किया और 100 से गुणा कर दिया, क्योंकि हमने मूलधन क्या लिया है दोस्तों 100 ही लिया है। इस तरीके से बड़ी आसानी से हमने इसका आंसर प्राप्त किया, जो कि कौन सा ऑप्शन है दोस्तों ए। और उम्मीद है क्वेश्चन आपको दोनों ही तरीकों से क्लियर होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। पहले जैसा ही है, बड़े आसानी से कर सकते हैं आप। दोस्तों कहा गया साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से 7 सही 3/4% होने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी हो जाती है। उस व्यक्ति का धन कितना है। तो दोस्तों देखिए समय की बात करें तो हर बार वार्षिक ही हो रही है ना, वार्षिक ही कहा जा रहा है, यानी कि एक ही साल, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा 8% दर है। तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछले सवाल में इसकी व्याख्या की ही थी कि अगर हमारा मूलधन मान लीजिए 100 रुपये है तो 100 रुपये पे कितनी है दर 8 है, यानी कि 8 रुपये ब्याज लिया जाएगा। और दोस्तों 7 से ही 3/4 हो जाने से मतलब हमने अपनी दर को घटा दिया है। 7 से ही 3/4 का मतलब क्या है दोस्तों, कमी तो है ही 8 से।
तो अगर ऐसा किया जाएगा तो दोस्तों जो ब्याज होगा वो कम मिलेगा, ठीक है दोस्तों, और यही ब्याज क्या होता है, आय होती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दर में कितनी कमी हुई, उसी की वजह से ये आय में दोस्तों क्या हुई है, कमी। अब दोस्तों अगर मैं इसे घटाऊँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 में से ही घटा लेते हैं। चलिए देखिए 8 में से 7 गए तो दोस्तों कितना, 1, और 1 में से अभी भी बचा हुआ है क्या घटाने को, 3/4 बचा हुआ है घटाने को। तो दोस्तों अगर मैं देखिए 8 में 7 घटा के तो 1 बचेगा, और 1 में से भी, क्योंकि पूरा 7 थोड़ी ना घटाना है, अगर 8 में 7 घटाना होता है 1 बचता, लेकिन उसके अलावा भी 3/4 और घटना है। तो 4 एकम 4 में से 3 गए तो दोस्तों कितना होगा, 1/4। उम्मीद है दोस्तों ये तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब ये 1/4 जो प्रतिशत है दोस्तों, ये कमी आई कब, जब हमारा मूलधन कितना है दोस्तों, 100 है, तब हमारे भी जो आय है उसमें कितनी कमी है, 1/4। लेकिन सवाल में दी कितनी गई है दोस्तों, 61.5। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको किसके बराबर रख देंगे, 61.5 की। हमारे लिए कमी आई 1/4 की, और यहाँ पे दी गई है दोस्तों 61.5 की। अब हम एक एक नियम के हिसाब से दोस्तों किसका मान निकालते हैं, 1 का। तो चलिए 4 की क्या करें हम, गुणा। तो 4 पंजे 20, जहाँ पॉइंट है वहाँ पॉइंट रखिए दोस्तों। 4 एकम 4 और 2 हासिल थे दोस्तों, है ना। तो कितना लिखा जाएगा, 6, और 4 6 24। इस तरीके से 246 रुपये एक का मान है दोस्तों। यहाँ तो पॉइंट लग ही गया था। अब 100 की बात करें तो मूलधन अगर हमें 100 निकालना हो दोस्तों, तो 100 का मान क्या होगा, इसमें 100 से गुणा हो जाएंगी। तो 246 में जब हम 100 की गुणा करेंगे दोस्तों, तो 24,600 रुपये आपका आंसर होगा, जो कि कहाँ है दोस्तों, सी ऑप्शन में। उम्मीद है दोस्तों पिछला और इस सवाल एक जैसा ही है, तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, कहा गया दोस्तों साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर, कोई दर है दोस्तों जिसे यहाँ पे विशेष कह दिया, क्या है वो नहीं पता। 600 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन 720 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा। देखिए दोस्तों समझते हैं। तो जो सबसे पहली बात समझ में आए वो ये है दोस्तों कि भाई एक पहले दर है कोई, तो यहाँ मूलधन 4 वर्ष दे रखा और 720 रुपये मिश्र धन। तो 120 रुपये क्या है दोस्तों, ब्याज हो जाएगा 720 में से 600 घटा के 120 रुपये ब्याज आ जाएगा। उस ब्याज, उस मूलधन और समय की मदद से हम दर निकाल सकते हैं। और दर में फिर 2 की क्या कर सकते हैं, वृद्धि। मान लीजिए वो 4 आवे तो 2 जुड़ के 6 हो जाएगी, वो यहाँ 6 आवे वो 2 जुड़ के 8 हो जाएगी। और फिर एक नई दर से एक नया ब्याज निकाल के उसे मूलधन में दोस्तों हम क्या करते हैं, जोड़ दें। ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा हम क्या समझते हैं दोस्तों, देखिए भाई मूलधन कितना कह दिया इन्होंने, 600 रुपये कह दिया दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप। और मिश्र धन 4 वर्ष के लिए दोस्तों, है ना, कितना बताया, 720 रुपये एक विशेष दर से मिश्र धन बताया गया हमें। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी दर है, जो कि हम यहाँ पे निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, है ना। 120 से लेकर के ब्याज आ जाएगा मिश्र धन में से मूलधन घटा के, और 4 वर्ष की सहायता से आराम से दर निकाल लेंगे। लेकिन वो एक विशेष दर जो भी यहाँ पे है, जो बिना निकाल लेकर हम चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। तो दोस्तों 600 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन 720 रुपये है, ये हमें समझ में आ गया। फिर अगर कोई कहे कि ब्याज में क्या कर दी भाई, ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो अब ब्याज क्या होगा या मिश्र धन क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो भी दर है उसका जो भी ब्याज इसमें 120 रुपये हो तो जुड़ ही रहा, ठीक है। तो अगर एक दर में कुछ वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि करने से क्या होगा, ब्याज में कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाएगी। और वो कितनी वृद्धि होगी, तो ब्याज में वृद्धि देख लो बस कितनी हुई, ब्याज में वृद्धि कितनी होगी दोस्तों, इस 2 की वजह से ही तो होगी। तो वही ब्याज निकाल दो भाई। ब्याज में वृद्धि कैसे आ जाएगा, मूलधन 600 रुपये गुणा उसकी वृद्धि हुई दर यानी कि 2% गुणा समय दोस्तों कितना, 4 साल, और बटे कितना, 100। तो दोस्तों देखिए 6 दूनी 12 चौक 48, यानी कि अगर 2% की दर में वृद्धि कर दें तो पहले ब्याज और इस ब्याज में कितना फर्क आएगा दोस्तों, 48 रुपये का। भाई 2% की दर से 600 रुपये का 4 वर्ष का जो ब्याज बैठ रहा है दोस्तों, 1 साल का तो कितना बैठता है, 6 दूनी 12, और 4 साल है तो 4 है ना 12 चौक 48, तो 48 रुपये बैठ गया। तो पहला ब्याज तो इस मिश्र धन में क्या हो रहा दोस्तों, जुड़ ही रहा 120 रुपये। तो अगर इसमें 48 और जोड़ दो तो जो वृद्धि है ब्याज में, जो वृद्धि हुई वो भी आज हो जाएगा, और एक नया मिश्र धन दोस्तों हमारे पास हो जाएगा। पहला ब्याज इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ये ब्याज और जोड़ दीजिए तो 8, और ये कितना दोस्तों 6, और ये कितना दोस्तों 7। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों कितनी आसानी से आप इसका नया मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों मिश्र धन कितना हो गया, 768 रुपये। क्वेश्चन क्लियर होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा भाई, कहा है कि 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज इस धन का 0.125 गुना होगा। तो दोस्तों साफ साफ यहाँ पे क्या दे दी, दर दे दी, है ना। दर कितनी दे दी, 10%, और पूछ क्या रहा दोस्तों, कितने समय में। तो समय पूछ रहा है, ये तो समझ में आ ही रहा है
किसी धन पर साधारण ब्याज धन का इतना गुना। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि भाई मूलधन को कुछ ना कुछ आपको मानना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर पॉइंट के हिसाब से चाहे तो आप 1000 मान सकते हैं, लेकिन जनरली चलिए दोस्तों हम 100 मानते हैं तो हम 100 ही मान लेते हैं, वरना आपको अजीब लगेगा थोड़ा कि 1000 क्यों ले लिया। खैर, तो मूलधन का दोस्तों क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज इतना गुना। इसका मतलब साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों, मूलधन हमने इस समय क्या मान लिया है, मूलधन क्या मान लिया है इस समय दोस्तों, 100 मान लिया है। और इस 100 का कितना गुना बता रहे हैं, 0.125 गुना। 0.125 गुना क्या होगा दोस्तों, साधारण ब्याज होगा। इतना गुना क्या है इसका, साधारण ब्याज। तो मूलधन अगर आपने 100 ले लिया है तो साधारण ब्याज 100 का एक ये 0.125 गुना। अब देखिए दोस्तों, 100 से जैसे ही गुणा होगी दोस्तों, पॉइंट यहाँ से 2 अंक खिसक के यहाँ पहुँच जाएगा। तो दोस्तों आपका साधारण ब्याज कितना जाएगा, 12.5। क्लियर दोस्तों, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई। अब समय पूछ रखा है, समय के लिए बताओ क्या फॉर्मूला लगाओगे आप। तो समय बराबर क्या दोस्तों, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और गुणा कितना दोस्तों, दर। तो लगा दो, कर दो अप्लाई। साधारण ब्याज कितना दोस्तों, अभी है ना 100 से गुणा करके आपने निकाला है ना 12.5 गुणा दोस्तों कितना 100। मूलधन भी कितना ले रखा दोस्तों आपने 100, और दर कितनी है दोस्तों, देखिए ये रही यहाँ पे 10%। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पॉइंट हटा लीजिए, एक जीरो यहाँ बढ़ा जाएगी। तो 100 से दोस्तों क्या गया, 100 कट गया। 125 बटे 100 करें तो दोस्तों 1.25 आ जाएगा, लेकिन यह फ्रैक्शन में है आंसर। तो एक काम करिए, 25 से काट दीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, तो कितना आ गया दोस्तों, 5/4 वर्ष। इसको क्या लिखोगे आप, सही में लिखोगे अगर तो 4 एकम 4, 1/4 वर्ष। तो उम्मीद है दोस्तों क्लियर है क्वेश्चन आराम से। क्या आंसर हो गया दोस्तों, ए हो गया। चलिए अब चलेंगे अगले सवाल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए क्या है इस सवाल में दोस्तों, कहा है कि ए ने किसी धन का 40% साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर पर, शेष धन का 50% साधारण ब्याज की 10% दर पर तथा शेष धन का 18% वार्षिक दर पर उधार लिया गया है। सारे धन पर ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक कितनी होगी दोस्तों, बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल की पूरी मांग ये है कि हम मूलधन को क्या मान लें, 100 मान लें। किस तरीके से दोस्तों, ये कह रहा है ए ने किसी धन का 40%। तो दोस्तों अगर आपका मूलधन कितना होगा, 40%, आपने 100 मान लिया होगा मूलधन दोस्तों, कि माना मूलधन 100, तो उसका 40% क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 ही होगा। क्लियर है दोस्तों। और साधारण ब्याज की 15% पर उधार दिया। तो दोस्तों इसकी दर लिख लेते हैं, 15% दर पर शेष धन का कितना दोस्तों, 50%। शेष दोस्तों कितना बचा, 100 में से 40 गई तो शेष धन बचा 60, और उसका कितना दोस्तों, 50%। तो चलिए निकाल ही देता हूँ दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 6 कितना दोस्तों 30, है ना। ये कितने पे दोस्तों, है ना, 50% साधारण ब्याज की 10% की दर पर। तो शेष था दोस्तों 100 में से 40 जाके 60, और 60 का 50% 30, वो कितने पे, 10% की दर पर, तथा शेष धन 18% पे दोस्तों। अब बताओ, 40 यहाँ हो गया और शेष 60 का दोस्तों ये कितना हो गया, 30 हो गया। तो 40 और 30 70, 100 में से अगर 70 घटावें तो दोस्तों कितने बचे, 30, और ये कितने पे दोस्तों, 18%, है ना, पर गया उधार। तो सारे धन पर ब्याज की दर बतानी। तो देखिए दोस्तों, 40 रुपये पे 15 की दर, और 30 पे 10 की दर, और 30 पे कितनी, 18 पे। तो इस तरीके से 40 30 और 30 100 के दोस्तों। तो टोटल जो हम क्या करेंगे, इसका ब्याज निकाल देंगे, इसका ब्याज निकाल देंगे, इसका, और इन सभी ब्याज को जोड़ देंगे, जो कि दोस्तों 100 रुपये पे कुल ब्याज होगा। और दोस्तों जैसे कि हमें पता ही है कि दर क्या होती है, प्रत्येक 100 रुपये पे जितना ब्याज लिया जाता है वही क्या होती है, दर। तो दोस्तों इन तीनों को, 40 का ब्याज निकाल दो, 30 का ब्याज निकाल दो, बचे हुए 30 का। तो इस तरीके से जो टोटल ब्याज आएगा तीनों का अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे आप, वो 100 का कुल ब्याज आ जाएगा। तो दोस्तों वही क्या होगा, आप पे सारे धन पर ब्याज की दर होगी, क्योंकि धन इस समय क्या है दोस्तों, 100 ही है। अगर 100 के अलावा कुछ और होता तो दोस्तों आपको पूरा कैलकुलेट करना होता, लेकिन यहाँ पे मूलधन क्या है 100, और 100 पे जितना ब्याज वही क्या कहलाता है दोस्तों, दर। तो चलिए दोस्तों बस सिंपली हमें इनका ब्याज निकालना है। तो दोस्तों देखिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय तो एक ही है, तो एक को मत लिखिए, बटे 100। तो 40 गुणा 15 बटे 100 करना है दोस्तों। तो 40 गुणा 15 और बटे दोस्तों कितना 100। अगर कोई समय की बात करें तो एक मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो एक जीरो से जीरो गई दोस्तों। अब देखिए 5 है ना, 15 चौके 60 करके 6 कर दो दोस्तों, या इस तरीके से काट लो, जैसे 5 × 15 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो दोस्तों कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पे देख लो दोस्तों, 30 का 10%, 30 का 10% दोस्तों बटे में 100। अगर समय की बात करें तो 1 से गुना करना चाहो कर दो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो दोस्तों कितना आ गया, 3 आ गया।
अब यहाँ पे बात करें दोस्तों 30 के 18% की, है ना, तो इसको भी सोल्व कर लीजिए। चलिए 0 गई दोस्तों, 18 3 54 और बटे का 10 से दोस्तों 1 पॉइंट लग जाएगा। 18 3 54 और 10 की वजह से यहाँ पॉइंट। अब जोड़ दो दोस्तों, 6 और 3 9 और 5 कितने दोस्तों 14 और पॉइंट 4। तो इतना दोस्तों ये 100 रुपये का ब्याज है, इसलिए यही दोस्तों क्या है आपकी दर है, क्योंकि 100 रुपये का कुल ब्याज कितना बैठेगा 14.4%। दोस्तों उम्मीद है आपको क्वेश्चन क्लियर है, डी आंसर हुआ इसका। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, एक व्यक्ति अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% की दर पर, और दोस्तों आगे क्या कहा 1/4 भाग, शेष का इस्तेमाल नहीं किया, केवल 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष यहाँ पे कहा गया है दोस्तों 10% की दर पर उधार देता है। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये हो तो दोस्तों कुल धन कितना है। वार्षिक आय दोस्तों, तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये क्या हुआ कुल ब्याज हुआ है ना, कुल ब्याज जो उसका ब्याज है वही क्या होता है दोस्तों आय होगी उसकी, है ना। तो एक व्यक्ति अपने कुल धन का 1/3 भाग और 1/4 भाग की बात हुई और बाकी शेष की बात हुई। तो दोस्तों देखिए धन को अगर हम 100 लें तो दिक्कत हो जाएगी, वो 3 से नहीं कटे 4 से तो कट जाएगा। तो दोस्तों इसलिए 3 से, देखिए ये बटे के नंबर बड़े काम के होते हैं दोस्तों, ये 3 से भी कटना चाहे उसका 1/3 भी होना चाहिए, 1/4 भी होना चाहिए, डाटा ऐसा होना चाहिए। तो क्यों ना दोस्तों इस बार में कुछ इन्हीं के हिसाब से मान लूँ। तो दोस्तों 3 और 4 से दोनों से कट जाए, वो 12 है, वो कितना है 12। अब दोस्तों अगर चलिए एक काम कर लेते हैं, एक्स का इस्तेमाल करते हैं इसके साथ। तो दोस्तों मान लिया कुल धन 12 रुपये ना मान के दोस्तों हमने 12x लिया, और यहाँ से x का मान प्राप्त करके दोस्तों 12 में गुणा करके हम कुल धन प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कुछ धन कितने 1/3। तो दोस्तों 12x का अगर 1/3 करूँ मैं तो दोस्तों कितना 3 चौक 12 कितना है दोस्तों 4x। तो अगर मूल धन दोस्तों 4x है, उसकी दर कितनी हुई 7%। तो वार्षिक है दोस्तों, समय तो एक ही रहेगा। 1/4 भाग, चलिए दोस्तों 12x का 1/4 भी कर देते हैं, 4 3 12। तो दोस्तों मूलधन कितना रहा 3x, ठीक है, और इसकी दर कितनी है दोस्तों 8%। और शेष अब बताओ दोस्तों, यहाँ कितने 4x और ये कितने दोस्तों 3, तो 4 और 3 7x, और 12 में से अगर 7 घटा दें दोस्तों, 12x में से अगर 7x इन जोड़ के घटा दिए तो कितने बचे 5x, और इसका जो दर है दोस्तों वो कितनी है 10%। तो कुल धन कितना है बताना है। तो चलिए दोस्तों इस आंकड़े को इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मूलधन अगर हमारा कितना है 4x है, मूलधन गुणा दर बटे दोस्तों कितना, मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय एक ही रहेगा दोस्तों बटे 100। ये तो पहला ब्याज हुआ दोस्तों। इसकी बात करें तो मूलधन कितना 3x गुणा दर कितनी 8 गुणा समय 1 और दोस्तों बटे कितना 100, ये इसका ब्याज हो गया। अब यहाँ की बात करें तो दोस्तों कितना आ गया था 5x गुणा 10 गुणा 1 बटे दोस्तों 100। तो इसका भी ब्याज निकाल लिया, इसका भी और इसका भी, और ये कुल वार्षिक आय यानी कि कुल ब्याज के दोस्तों बराबर रख दिया 561 के। अब देखिए दोस्तों सबके हर समान है, 100 बटे में है। अब 7 चौक कितने हो जाएंगे दोस्तों 28x, और 8 3 कितने दोस्तों 24x, और 10 पंजे कितने दोस्तों 50x, और इस तरीके से ये कुल कितना दोस्तों 561। तो गौर करिए दोस्तों, जोड़ लेते हैं 4 और 8 8 4 12 है ना दोस्तों। तो एक हासिल है दोस्तों, तो एक हासिल 5 और 2 7 और 2 9 और एक हासिल का दोस्तों है ना 102x बटे कितना दोस्तों 100 बराबर कितना 561। अब देखते हैं दोस्तों उधर भेज देते हैं। तो 561 गुणा में दोस्तों कितना 100 और बटे में कितना 102। अब बताइए दोस्तों किससे काट दें इनको, 17 से काट दें दोस्तों। देखिए 17 एकम 17 × 51 और 17 × 51 और 17 छिके कितने दोस्तों 102। अब 3 से काट दे तो 3 दूनी 6 है, 3 एकम 3 3 एकम 3, और 2 से काट दो दोस्तों कितना 50। तो 11 पंजे 55, x का मान कितना आ गया दोस्तों 11 पंजे 55 550। इस तरीके से दोस्तों हमारा x का मान आया 550, और हमने जो मान रखा वो कितना है मूलधन दोस्तों 12x। कितना मान रखा दोस्तों 12x, तो 12 गुणा 550 कर देते हैं, 12 0 0 12 पंजे 60 12 पंजे 60 और 6 66। तो इस तरीके से दोस्तों आपका आंसर कितना है सी। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। कहा गया है दोस्तों किसी धन पर 12 सही 1/2 वर्ष यानी कि समय है दोस्तों, ये 12 दूनी 24 और एक कितना 25/2 वर्ष कर लेते हैं इसको। साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है, तो ब्याज की दर बतानी है दोस्तों। क्या बतानी है हमें दर। तो दोस्तों उसे देख लीजिए एक बार फ्रैक्शन को। साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है, तो दोस्तों ये बड़े काम का है। आप मूलधन को यही मान लो आप, है ना। देखो मूलधन क्या मान लीजिए 4। तो क्या कहा साधारण ब्याज धन का 3/4 है। तो अब बताओ साधारण ब्याज क्या आ गया
4 का 3/4 क्या होगा दोस्तों? 3 ही होगा। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, अगर इस प्रकार फ्रैक्शन दे रखा तो बड़े काम का है दोस्तों। जो बटे में है वही मूलधन है, जो ऊपर है वो साधारण ब्याज हो गया इस तरीके से। तो मूलधन आपने 4 ही ले लिया। 4 का 3/4 कितना आया? 3। अब दर निकालनी दोस्तों, फॉर्मूला आप जानते ही हैं। क्या है फॉर्मूला? साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और गुणा दोस्तों समय। तो चलिए अप्लाई कर दीजिए। साधारण ब्याज कितना? 3 गुणा कितना? 100 और मूलधन दोस्तों 4 और समय कितना दोस्तों? ये 25 और बटे 2 जो गया ऊपर। उम्मीद है दोस्तों यहाँ बटे का 2 जो ऊपर मैंने लिखा आपको समझ में आ गया हो। तो 25 चौके 100 और 4 से काट दीजिए 4 और 3 दूनी 6%। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए इसका आंसर क्या होगा? सी। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन चीज़ें आपको जो है यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। साथ ही कमेंट करके बताएं आपको चीज़ें कैसी लगती हैं। अगर कुछ इसमें सुधार करने की बात है तो दोस्तों आप हमें ज़रूर सुझाव दें ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। इसके अलावा दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं।